जितनी भी किताबें पढ़ी थी उन सभी में एक ही चीज लिखी थी कि अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले एक चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी और वो है आपका लक्ष्य, आपका गोल। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? आपके गोल डिसाइड करने पड़ेंगे। और मैंने 17 की उम्र पे अकेले बैठ करके 4 दिन अपने गोल्स लिखना शुरू किया कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, कहाँ पर पहुंचना चाहता हूँ, मेरे लाइफ के गोल्स क्या है, उद्देश्य क्या है। और वो जो लिस्ट मैंने बनाया वो 101 गोल्स थे जो मैंने लिखे। कितने? 101। ये जो 101 गोल्स का लिस्ट मैंने बनाया 4 दिन अकेले बैठ करके, दोस्तों वो 4 दिन के बाद जब मैंने वो सारे गोल्स को पढ़ा तो मुझे पूरा भरोसा हो चुका था कि ये इस जन्म में भी संभव नहीं होने वाला। उतनी बड़ी बड़ी चीजें थी जो मैंने लिख डाली थी। और अब उसका नतीजा ये आया दोस्तों कि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में यूज करना शुरू किया तो वो 17 की उम्र पे जो शुरुआत करी थी, किराए का मकान था, हम कर्ज में डूबे हुए थे, पढ़ाई मेरी रुक गई थी, 17 से 26 यानी कि 10 साल के अंदर वो 101 में से मैं अपनी लाइफ के 99 गोल्स अचीव कर चुका था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैनिफेस्टेशन कितना पावरफुल है, क्योंकि उसमें काफी सारे बड़े बड़े गोल्स थे जो मैंने अचीव करे। मैं 19 साल की उम्र पर पहली मर्सिडीज खरीदा था। उस समय पर टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल आया था। 21 साल की उम्र पर दूसरी मर्सिडीज मैंने खरीदी। 23 साल की उम्र तक मैं 6 बिजनेसेस को डेवलप कर चुका था। कभी मेरा सपना था कि मैं कभी कोई स्टेडियम्स में 5000 10,000 लोगों के सामने सेशंस लूँ या बड़े कॉर्पोरेट्स को कोच करूँ, या जितने भी लोगों को मैंने टीवी में, फिल्मों में देखा था वो धीरे धीरे मेरे सेमिनार्स का हिस्सा बनने लगे। वो सारे सेलिब्रिटीज प्रोग्राम्स में आने लगे, जबकि मैं इनमें से किसी को जानता नहीं था। बट मैंने ये देखा कि जब आप मैनिफेस्टेशन को सही तरीके से यूज करते हैं तो किसी को भी आकर्षित करना, किसी को मिलना, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना, वो सब कुछ आपकी लाइफ में पॉसिबल होने लगता है। जब इन्होंने भी आकर के अपनी कहानियां मेरे स्टेज पर शेयर करी, जब उन्होंने भी कहा कि वो लोग यहां तक अपनी लाइफ में कैसे पहुंचे हैं, वो भी तो कभी स्ट्रगल कर रहे थे, उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस थे, उन्होंने कैसे अपने विचारों को अलाइन किया, तो मैंने रियलाइज किया कि दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। जब शार्क टैंक इंडिया शुरू हुआ, कितने लोग शार्क टैंक इंडिया का शो जानते हैं? राइट। सो शार्क टैंक इंडिया का शो जब शुरू हुआ तो काफी लोगों ने मुझसे कहा, स्नेह अपना कोई बिजनेस आइडिया लेकर तुझे शार्क टैंक में जाना चाहिए। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि यार मैं कुछ ऐसा काम करता हूं ना कि शार्क टैंक वाले हमारे वहां आ जाए। एंड वो भी पॉसिबल हुआ जब अशनीर है या फिर विनीता जी है या अमन, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बनने लगे। बट फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें से कहना ये चाह रहा हूँ कि जब मैं 16 साल का था, 3 बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने मेरी कुंडली देखी थी और वो ज्योतिष ने मेरी कुंडली देख करके ये बोला था 16 साल की उम्र पे कि ये बच्चा जिंदगी में भी कभी सफल नहीं हो पाएगा। और आज मेरी उम्र है 38, मैं 38 साल का हूँ और 38 की एज पर मैं 15 अलग अलग बिजनेसेस चला रहा हूँ। पिछले साल का हमारा टोटल बिजनेस 350 करोड़ का था। सो फ्रेंड्स, मैं इतना तो जानता हूँ कि आप कोई भी कुंडली लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन आप अगर मैनिफेस्टेशन को सही तरीके से यूज करें तो आप भी अपनी जिंदगी में टोटल बदलाव ला सकते हैं। How many of you think ये कहानी सुनने के बाद कितने लोगों को लगता है कि दिस इज अ इंस्पायरिंग स्टोरी, और कितने लोगों को लगता है कि आप भी अपनी लाइफ में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, चाहे अपने रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, मैनिफेस्टेशन के द्वारा दैट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। कितने लोगों को ये लगता है? यस। सो नाउ अब इसके अंदर हम और ज्यादा गहराई में उतरने के लिए जा रहे हैं। जब हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन को यूज कर सकते हैं, तो आपके लेफ्ट और राइट में जितने लोग हैं, दोनों साइड पर एक एक हाई फाई दे दीजिए, उनसे कह दीजिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।